Assalamu alaikum students. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. Today we are going to start the chapter number 2 of 10th class English book, and the chapter 2 is poem My Beloved Pakistan. Its writer is anonymous. Anonymous means the writer is unknown. हम वन बाय वन करके इसके सारे स्टैंजास को पढ़ेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हर स्टैंजा में क्या बात की गई. So the stanza 1 is O land of green, so rich and true, with skies so wide and rivers blue. Your mountains stand with pride so high, your spirit soars beyond the sky. इस स्टैंजा में पोइट क्या कह रहा है? पोइट के पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती यानी कि इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब कर रहा है. वो पाकिस्तान को सरसब्ज, जरखेज और खूबसूरत सरजमीन कहते हैं, जहां पर क्या है, वसी आसमान, वाइड स्काईज हैं एंड ब्लू रिवर्स और नीले दरिया हैं. माउंटेन्स स्टैंड विद प्राइड सो हाई, और इसकी जो बुलंद पहाड़ हैं वो ऊंचे खड़े हुए हैं. जो राइटर है वो कहता है कि पाकिस्तान का जज्बा और हौसला आसमान से भी बुलंद है. अब इस स्टैंजा के अंदर जो न्यू वर्ड्स थे वो हम देख लेते हैं. रिच कहते हैं माला माल और जरखेज को. तो जो पाकिस्तान की जमीन है वो क्या है? रिच है, जरखेज है. प्राइड कहते हैं फखर को, प्राइड फखर को कहते हैं, और स्पिरिट जज्बे को कहते हैं, रूह को बोलते हैं. सोर्स कहते हैं बुलंद परवाज होना, राइजेस और असेंड्स. तो जो जज्बा है वो क्या है? बुलंद है, आसमान तक जा रहा है लोगों का जज्बा. तो स्टैंजा 2 जो है वो देखते हैं. फ्रॉम स्नोई पीक्स ऑफ माइटी नॉर्थ टू डेजर्ट्स ग्लोइंग इन साउथ, ईच ग्रेन ऑफ सॉइल, ईच ब्लूमिंग ट्री, विस्पर्स ऑफ लव एंड लिबर्टी. इस स्टैंजा में पोइट पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं उनका जिक्र करता है और कहता है कि जो शुमाल है, शुमाल के बर्फपोश पहाड़ों से लेकर जनूब के रोशन सहराओं तक हर जगह कुदरती हुस्न नजर आता है. पाकिस्तान की जो मिट्टी है वो उसका हर जरा और खिलता हुआ दरख्त मोहब्बत और आज़ादी का पैगाम देता है. ब्लूमिंग ट्री कहते हैं खिलते हुए दरख्त को. ग्रेन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी का हर जरा. इस स्टैंजा के अंदर न्यू वर्ड से स्नोई यानी कि बर्फपोश, माइटी ताकतवर और अजीम, पीक्स कहते हैं चोटियों को, ग्लोइंग चमकता हुआ, ब्लूमिंग खिलता हुआ फलता फूलता, विस्पर्स बोलते हैं सरगोशियों को, और लिबर्टी क्या होता है? आजादी होती है. आजादी को हम लिबर्टी बोलते हैं. स्टैंजा नंबर 3 पढ़ते हैं. योर फ्लैग ऑफ ग्रीन एंड स्टार सो वाइट शाइन्स लाइक अ बीकन इन द नाइट. We hold it high, both proud and strong. In every heart, your name belongs. स्टैंजा में जो पोइट है वो क्या कह रहा है कि कौमी परचम यानी कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, कौमी परचम की तारीफ करता है. सब्ज और सफेद परचम रात में एक रहनुमाई वाली रोशनी की तरह चमकता है. बिकन इन द लाइट को कहते हैं रहनुमाई वाली रोशनी. पाकिस्तानी अपने परचम को फख्र और इज्जत के साथ बुलंद रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का नाम हर मुहिब्बे वतन के दिल में बसता है. इसके अंदर जो न्यू वर्ड्स है वो फ्लैग झंडे को कहते हैं, बीकन रहनुमा रोशनी मशल, शाइन्स चमकता है, प्राउड फख्र करने वाला, बिलोंग्स ताल्लुक रखता है. स्टैंजा नंबर 4 है. फॉर ऑल हु सर्व एंड स्ट्राइव विद ग्रेस, you are our pride, our sacred place. We will work, we will learn, we will stand as one until the brightest dream is won. इस स्टैंजा में क्या कहता है? पोइट डिस्क्राइब करता है कि वतन की जो खिदमत करने वाले लोगों को खराजे तहसीन पेश करता है. वो कहता है कि पाकिस्तान हमारा फख्र और मुकद्दस वतन है. हम मेहनत करेंगे, इल्म हासिल करेंगे और मुतहिद होकर खड़े रहेंगे ताकि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब पूरा हो सके. इस स्टैंजा के अंदर जो न्यू वर्ड्स हैं वो हैं सर्व खिदमत करना, स्ट्राइव जदोजहद करना, ग्रेस वकार, सेक्रेड मुकद्दस, स्टैंड एज वन मुतहिद रहना, ब्राइटेस्ट सबसे रोशन. स्टैंजा नंबर 5 में पोइट कहता है, ओ पाकिस्तान माय होम माय लैंड. है पाकिस्तान मेरा घर मेरी जमीन. फॉर एवर आई मेक माय स्टैंड विद पीस एंड लव. आई विल डू माय पार्ट फॉर यू विल ऑलवेज ओन माय हार्ट. अब इस स्टैंजा में जो पोइट है वो क्या कह रहा है
कि अपनी गहरी मोहब्बत और वफादारी का इजहार करता है। वो अहद करता है कि हमेशा अपने वतन के साथ खड़ा रहेगा और अमन व मोहब्बत के ज़रिए मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेगा। शायर के दिल में पाकिस्तान हमेशा मौजूद रहेगा। इस स्टैन्ज़ा के जो न्यू वर्ड्स थे वो हैं लैंड सरजमीन, फॉरएवर हमेशा के लिए, मेक माई स्टैंड अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना, पीस कहते हैं अमन को, लव मोहब्बत, डू माई पार्ट अपना किरदार अदा करना, ओन माई हार्ट मेरे दिल में जगह रखना। सो बेटा ये थे इस पोएम के 5 स्टैन्ज़ास जो मैंने आपको उर्दू में एक्सप्लेन भी कर दिए और इनके न्यू वर्ड्स को हाइलाइट भी किया। अब देखते हैं इस पोएम का मेन थीम क्या है, ये पोएम किस चीज़ पर बेस करी है, इसके मेजर थीम्स क्या हैं। जो पोइम है वो सेलिब्रेट कर रही है पाकिस्तान की ब्यूटी को, स्ट्रेंथ को और स्पिरिट को। द पोइम सेलिब्रेट्स द ब्यूटी, स्ट्रेंथ एंड स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान। ब्यूटी खूबसूरती को कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को और स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का जज्बा या पाकिस्तानियों का जज्बा। इट एक्सप्रेसेस पोइम इजहार करती है डीप लव, गहरे प्यार का, फॉर द होमलैंड वतन के लिए गहरी मोहब्बत का इजहार करती है। हाइलाइटिंग इट्स नेचुरल लैंडस्केप्स, इसके जो कुदरती मनाजिर हैं उनको हाईलाइट किया गया इस पोइम के अंदर। नेशनल फ्लैग को हाईलाइट किया गया एंड द सेक्रीफाइसेस ऑफ इट्स पीपल, इसके लोगों की कुर्बानियों को हाईलाइट किया। द पोइट एनकरेजेस, पोइट जो है शायर एनकरेज कर रहा है, हौसला अफजाई कर रहा है यूनिटी, पीस, लर्निंग। यूनिटी कहते हैं इत्तेहाद को, पीस कहते हैं अमन को, लर्निंग कहते हैं सीखने के अमल को, एंड सर्विस टू द नेशन और नेशन की खिदमत को, खिदमत करने की हौसला अफजाई करता है हमारा पोइट। और पोइट क्या कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है रीडर्स को, खास तौर पर जो यंग नौजवान है, नौजवान नस्ल है पाकिस्तान की, उसको इंस्पायर कर रहा है, उसको हौसला अफजाई उसकी कर रहा है टू प्ले अ पॉजिटिव रोल इन द कंट्रीज फ्यूचर, कि वो अपने मुल्क के फ्यूचर के लिए एक पॉजिटिव किरदार अदा करें। तो ये तो हमारी इस पोइम का थीम और ऊपर मैंने आपको पोइम डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दी। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। आपने इसके न्यू वर्ड्स को याद कर लेना है, उनके सिनोनिम्स को पढ़ लेना है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस पोइम की समरी को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।